देखो विक्रम, इसे लगता था कि ये अपनी खटारा बाइक पे बिठा के मुझे सपने दिखाएगा। तुम्हारे स्टैंडर्ड ऐसे कचरे के साथ मैच नहीं करते। टिप रख ले और निकल यहाँ से। गीले कपड़ों से फर्श गंदा कर रहा है। नमस्कार दोस्तों। वक्त का पहिया जब घूमता है ना, तो राजा को रंक और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी है आकाश की, जिसकी मोहब्बत ने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाकर उसे ठुकरा दिया था, और उसके जिगरी यार रवि की, जिसने उस टूटे हुए आकाश को समेटा और एक नया आसमान दिया। प्यार, धोखा, दोस्ती और कामयाबी की यह दास्तान आपकी आंखों में आंसू भी लाएगी और आपके सीने में जोश की आग भी भर देगी। तो चलिए भावनाओं के इस समंदर में गोता लगाते हैं। दोस्तों, इंदौर शहर की वो शाम कुछ ज्यादा ही उदास थी। आसमान में काले बादल ऐसे घिरे थे जैसे अभी बरस पड़ेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आकाश के दिल का हाल था। आकाश एक 23 साल का सीधा साधा लड़का, जो अपनी पुरानी खटारा बाइक पर पिज्जा डिलीवरी का काम करता था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, जिसमें सिर्फ 2 लोग सबसे खास थे। एक उसका बचपन का दोस्त रवि और दूसरी उसकी प्रेमिका मीरा। आकाश और मीरा का रिश्ता पिछले 3 सालों से चल रहा था। कॉलेज के दिनों का प्यार था, लेकिन कॉलेज खत्म होते ही हकीकत ने दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। आकाश के पिता नहीं थे, मां बीमार रहती थी और घर की सारी जिम्मेदारी आकाश के कंधों पर थी। उसने पढ़ाई छोड़कर डिलीवरी बॉय की नौकरी कर ली थी, ताकि घर का चूल्हा जल सके और मां की दवा आ सके। दूसरी तरफ मीरा थी। मीरा एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसे चमक धमक पसंद थी। शुरू में तो उसे आकाश का भोलापन और उसका प्यार अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और उसकी सहेलियां बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगी, मीरा को आकाश की पुरानी बाइक और पसीने की बदबू चुभने लगी। उस शाम आकाश बहुत खुश था। उसने पिछले 6 महीनों से थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाए थे। उसने अपना पेट काटा था, कई बार दोपहर का खाना नहीं खाया था, ताकि वो मीरा के जन्मदिन पर उसे एक सोने की अंगूठी दे सके। वो अंगूठी बहुत भारी तो नहीं थी, लेकिन आकाश के खून पसीने की कमाई उसमें लगी थी। बारिश की बूंदें टपकने लगी थी। आकाश ने अपना रेनकोट पहना और पिज्जा बॉक्स के साथ अपनी जेब में रखी उस छोटी सी डिब्बी को टटोला। उसके चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान थी। उसे लगा था कि आज जब वो मीरा को यह अंगूठी देगा, तो मीरा की आंखों में वही पुराना प्यार दिखाई देगा जो कहीं खो गया था। आकाश को एक ऑर्डर डिलीवर करना था, शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट दी रॉयल डाइन में। संयोग देखिए, मीरा ने उसे बताया था कि वो अपनी सहेलियों के साथ आज बाहर है, लेकिन उसने जगह नहीं बताई थी। आकाश ने सोचा कि डिलीवरी के बाद वो मीरा को फोन करेगा और सरप्राइज देगा। वो भीगता हुआ उस आलीशान होटल के बाहर पहुंचा। गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोका, तो उसने मैनेजर से बात की। उसे पिछले दरवाजे से जाने को कहा गया। आकाश चुपचाप अंदर गया। जैसे ही वो डाइनिंग हॉल में पिज्जा लेकर पहुंचा, उसके कदम जम गए। सामने वाली टेबल पर मीरा बैठी थी, लेकिन वो अपनी सहेलियों के साथ नहीं थी। उसके साथ एक लड़का बैठा था। वो लड़का शहर के मशहूर बिल्डर का बेटा विक्रम था। विक्रम ने महंगे कपड़े पहने थे और उसके हाथ में एक महंगी घड़ी चमक रही थी। मीरा खिलखिलाकर हंस रही थी। वैसी हंसी उसने आकाश के साथ हंसना अरसा पहले छोड़ दिया था। आकाश के हाथ कांपने लगे। पिज्जा का बॉक्स उसके हाथ से फिसलते फिसलते बचा। वो वापस मुड़ना चाहता था, लेकिन तभी विक्रम की नजर उस पर पड़ी। विक्रम ने जोर से आवाज दी, ए पिज्जा बॉय, इधर लाओ। मीरा ने भी पलटकर देखा। आकाश को वहां उस भीगी हुई वर्दी में पानी टपकते हुए देखकर मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। शर्मिंदगी से उसकी आंखें झुक गईं, लेकिन अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर कठोरता ओढ़ ली। आकाश धीरे धीरे टेबल के पास पहुंचा। उसने पिज्जा मेज पर रखा। उसकी जुबान तालू से चिपक गई थी। वो बस इतना ही बोल पाया, मीरा, तुम? विक्रम ने मीरा की तरफ देखा और हंसते हुए पूछा, बेबी, तुम इस डिलीवरी वाले को जानती हो क्या? उस एक पल में आकाश की पूरी दुनिया मीरा के जवाब पर टिकी थी। अगर मीरा कह देती कि हाँ, यह मेरा दोस्त है या मेरा प्रेमी है, तो शायद आकाश को इतना दुख नहीं होता। लेकिन मीरा ने जो कहा, उसने आकाश के दिल के 1000 टुकड़े कर दिए। मीरा ने अपनी नाक सिकोड़ी और कहा, नहीं विक्रम, मैं इसे कैसे जान सकती हूं? शायद कॉलेज में कभी देखा हो। ये लोग तो हर जगह मंडराते रहते हैं। आकाश को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। ये लोग, मीरा ने उसे भीड़ का हिस्सा बना दिया था। आकाश की आंखों में आंसू भर आए। उसने जेब में रखी अंगूठी की डिब्बी को कसकर भींच लिया।
विक्रम ने 100 का नोट निकाला और आकाश की तरफ फेंका। टिप रख ले और निकल यहां से। गीले कपड़ों से फर्श गंदा कर रहा है। आकाश ने वो नोट नहीं उठाया। उसने सिर्फ मीरा की आंखों में देखा। मीरा ने नजरें फेर ली। आकाश वहां से कैसे निकला उसे खुद नहीं पता। वो बाहर आया। बारिश मूसलाधार हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों से बहने वाला सैलाब बारिश से कहीं ज्यादा तेज था। वो अपनी बाइक के पास गया, लेकिन उसे स्टार्ट करने की हिम्मत नहीं हुई। वो वहीं सड़क किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसी रात मीरा ने उसे फोन किया। आकाश ने सोचा शायद वो माफी मांगेगी, लेकिन मीरा की आवाज में कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा, आकाश, मुझे लगता है हमें अब अलग हो जाना चाहिए। देख यार, प्रैक्टिकल होकर सोच। प्यार से पेट नहीं भरता। मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए जो तुम कभी नहीं दे पाओगे। विक्रम मुझसे शादी करना चाहता है। उसके पास पैसा है, पावर है। तुम क्या हो, एक डिलीवरी बॉय? मैं पूरी जिंदगी पिज्जा की खुशबू और तंगी में नहीं गुजार सकती। प्लीज मुझे अब कभी फोन मत करना। फोन कट गया और उसके साथ ही आकाश की उम्मीद भी कट गई। अगले 1 हफ्ते तक आकाश अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। उसने नौकरी पर जाना छोड़ दिया। मां परेशान थी, लेकिन आकाश बस छत को घूरता रहता। वो डिप्रेशन के गहरे अंधेरे में धंसता जा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं बचा है। गरीबी एक श्राप है और वो इसी श्राप के साथ मरेगा। तभी एंट्री हुई रवि की। रवि, आकाश का वो दोस्त जो जुबान का कड़वा था, लेकिन दिल का हीरा था। रवि को जब पता चला कि आकाश ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, तो वो सीधा उसके घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया नहीं, बल्कि जोर से लात मारकर खोला। अंदर अंधेरा था और अजीब सी बदबू आ रही थी। आकाश दाढ़ी बढ़ाए कोने में पड़ा था। रवि ने जाकर आकाश को कॉलर से पकड़ा और खींचकर खड़ा किया। क्या हालत बना रखी है तूने एक लड़की के लिए? वो तुझे कचरे की तरह फेंक कर चली गई और तू यहां उसके गम में अपनी मां को भूखा मार रहा है। आकाश रोने लगा। भाई, वो मेरी जिंदगी थी। उसने कहा, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं गरीब हूं रवि, मैं गरीब हूं। रवि ने एक जोरदार थप्पड़ आकाश के गाल पर रसीद किया। वो थप्पड़ इतना तेज था कि आकाश सन्न रह गया। रवि चिल्लाया, गरीब पैदा होना गलती नहीं है, गरीब मरना गलती है। औकात नहीं है ना तेरी, तो बना औकात। रोने से औकात नहीं बनती, काम करने से बनती है। वो विक्रम के पैसे पर गई है ना, तू अपनी कमाई से ऐसा साम्राज्य खड़ा कर कि एक दिन वो विक्रम जैसे लोग तेरे यहां नौकरी मांगने आए। आकाश ने अपने आंसू पोंछे। रवि की बातों ने उसके अंदर बुझी हुई आग को हवा दे दी थी। उसने कहा, लेकिन मैं करूंगा क्या? मुझे तो सिर्फ पिज्जा डिलीवर करना आता है। रवि मुस्कुराया, तुझे पिज्जा डिलीवर करना आता है, लेकिन उससे भी अच्छा तुझे खाना बनाना आता है। याद है कॉलेज के दिनों में जब हम पिकनिक पर जाते थे, तो तेरे हाथ के बने वो सैंडविच और पोहा खाने के लिए लड़के लड़ते थे। तेरे हाथों में जादू है भाई। उस जादू को इस्तेमाल कर योजना बनी। रवि ने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बेच दी। आकाश की मां ने अपने कंगन गिरवी रख दिए। दोनों ने मिलकर शहर के एक व्यस्त इलाके में एक छोटा सा ठेला लगाया। नाम रखा मां का स्वाद। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। पहले दिन सिर्फ 2 लोग आए। बारिश में ठेले की छत टपकती थी। पुलिस वाले आकर हफ्ता मांगते थे। कई बार ऐसा हुआ कि गुंडे आकर खाना खा लेते और पैसे नहीं देते। आकाश का मनोबल कई बार टूटा। जब भी वो सब्जी काटते हुए थकता, उसे मीरा का वो चेहरा याद आता जब उसने कहा था, तुम क्या हो, एक डिलीवरी बॉय। वो गुस्सा उसे ताकत देता। रवि मार्केटिंग का काम देखता था और आकाश स्वाद का। आकाश ने साधारण पोहा और सैंडविच में अपना ही एक नया प्रयोग किया। उसने मसालों का ऐसा मिश्रण तैयार किया जो लोगों की जुबान पर चढ़ गया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। जो लोग एक बार खाते, वो बार बार आते। 1 साल के अंदर वो ठेला एक छोटी सी दुकान में बदल गया। दुकान का नाम रखा गया टेस्ट ऑफ इंदौर। आकाश अब डिलीवरी बॉय नहीं था, वो मालिक था। लेकिन उसने एप्रन पहनना नहीं छोड़ा। वो खुद खड़े होकर मसालों की खुशबू चेक करता। रवि ने बिजनेस को फैलाने का जिम्मा उठाया। उन्होंने होम डिलीवरी शुरू की। 2 साल बीत गए। टेस्ट ऑफ इंदौर की अब शहर में 5 शाखाएं थीं। आकाश ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक ऐसा ब्रांड खड़ा कर दिया था जिसकी चर्चा हर जगह थी। उसने अपनी मां का इलाज सबसे अच्छे अस्पताल में करवाया। उसने खुद के लिए एक कार, शहर में 5 शाखाएं थी, खरीदी। लेकिन आज भी वो उसी सादगी से रहता था। फर्क बस इतना था कि अब उसकी आंखों में लाचारी नहीं, आत्मविश्वास था। उधर मीरा की दुनिया भी बदल रही थी, लेकिन बदतर के लिए।
विक्रम, जिससे उसने शादी की थी, वो एक बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा निकला। शादी के 6 महीने बाद ही विक्रम का असली रंग सामने आ गया। वो शराब पीकर मीरा के साथ मारपीट करता। उसे जुए की लत थी। धीरे धीरे उसने अपने पिता का सारा बिजनेस डुबो दिया। आलीशान गाड़ियां बिक गईं, घर बैंक ने सील कर दिया। मीरा को तब एहसास हुआ कि उसने क्या खोया है। आकाश का वो प्यार, वो परवाह, वो छोटी छोटी खुशियां जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती थी, वो सब उसे याद आने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम ने एक रात शराब के नशे में मीरा को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। मीरा सड़क पर आ गई। उसके पास न रहने को छत थी, न खाने को पैसे। उसके मायके वालों ने पहले ही उससे रिश्ता तोड़ लिया था, क्योंकि उसने उनकी मर्जी के खिलाफ भागकर शादी की थी। मीरा ने अपनी कुछ पुरानी सहेलियों से मदद मांगी, लेकिन सबने उसे दुत्कार दिया। वही सहेलियां जो उसकी अमीरी देखकर जलती थीं, अब उसकी गरीबी पर हंस रही थीं। मीरा ने हार मानकर नौकरी ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसके पास कोई अनुभव नहीं था। उसने कभी काम नहीं किया था। उसे छोटी मोटी जगहों पर काम करना पड़ा, कभी रिसेप्शनिस्ट तो कभी सेल्स गर्ल। लेकिन विक्रम के कर्जदार उसे वहां भी परेशान करते थे। आखिरकार हालात इतने बुरे हो गए कि मीरा को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। वो एक टूटे हुए कमरे में रहती थी और काम की तलाश में दर दर भटकती थी। एक दिन उसे पता चला कि शहर की एक बड़ी फूड कंपनी स्काई फूड्स में वैकेंसी निकली है। उन्हें ऑफिस बॉय और सफाई कर्मचारियों की जरूरत थी। मीरा को लगा कि शायद वहां कोई ऑफिस वर्क मिल जाएगा। वो अपना पुराना बायोडाटा लेकर स्काई फूड्स के हेड ऑफिस पहुंची। ये वही कंपनी थी जो आकाश ने शुरू की थी। टेस्ट ऑफ इंदौर अब स्काई फूड्स बन चुका था। आकाश अब एक बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में बैठता था। मीरा रिसेप्शन पर पहुंची। उसने सस्ते से कपड़े पहने थे, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं और आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो खूबसूरत मीरा अब एक थकी हुई और हारी हुई औरत लग रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने उसे फॉर्म भरने को दिया। मीरा ने फॉर्म भरा और इंटरव्यू के लिए इंतजार करने लगी। उसे नहीं पता था कि इस कंपनी का मालिक कौन है। उसे बस किसी तरह एक नौकरी चाहिए थी। काफी देर बाद उसका नंबर आया। प्यून ने आवाज दी, मीरा जी, साहब बुला रहे हैं। मीरा धड़कते दिल के साथ केबिन की तरफ बढ़ी। कांच का बड़ा सा दरवाजा था, अंदर ठंडक थी। एक बड़ी सी घूमने वाली कुर्सी पर एक शख्स बैठा था जिसका चेहरा खिड़की की तरफ था। वो फोन पर किसी से डीलिंग की बात कर रहा था। मीरा धीरे से अंदर गई और बोली, मे आई कम इन सर? उस आवाज को सुनकर कुर्सी पर बैठे शख्स के हाथ थम गए। वो आवाज जिसे सुने बरसों हो गए थे, आज फिर कानों में गूंजी। आकाश ने धीरे से फोन रखा और कुर्सी घुमाई। जैसे ही आकाश और मीरा का आमना सामना हुआ, कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ एसी की धीमी आवाज आ रही थी। मीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने आकाश बैठा था, वही आकाश जिसे उसने औकात की याद दिलाई थी। आज वो एक महंगे सूट में था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। और मीरा, वो उसके सामने एक फटेहाल हालत में खड़ी थी। मीरा के हाथ से फाइल छूटकर गिर गई। उसके होंठ कांपने लगे। आकाश। आकाश ने उसे शांत नजरों से देखा। उसके चेहरे पर न तो गुस्सा था, न ही कोई खुशी, बस एक ठहराव था। उसने इशारे से उसे बैठने को कहा। मीरा बैठ नहीं पाई। वो वहीं घुटनों के बल गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। आकाश, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे सजा मिल गई है आकाश। विक्रम ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं सड़क पर आ गई हूं। आकाश अपनी कुर्सी से उठा। वो धीरे धीरे चलकर मीरा के पास आया। रवि भी उसी वक्त केबिन में दाखिल हुआ। रवि ने मीरा को देखा और रुक गया। उसे पुराना गुस्सा याद आया, लेकिन आकाश का इशारा देखकर वो चुप रहा। आकाश ने मीरा को कंधों से पकड़कर उठाया और कुर्सी पर बैठाया। उसने प्यून को पानी लाने का इशारा किया। मीरा पानी पीते हुए भी रोए जा रही थी। आकाश, क्या हम फिर से साथ नहीं हो सकते? मैं जानती हूं मैंने गलत किया, लेकिन मैं अब बदल गई हूं। मुझे एक मौका दे दो। मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। आकाश अपनी मेज के किनारे पर टिका और अपनी बाहें मोड़ ली। उसने गहरी सांस ली और बोला, मीरा, जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आता। वो आकाश जो तुम्हारे लिए पागल था, वो उसी रात मर गया था जिस रात तुमने उसे रेस्टोरेंट से भगाया था। आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो एक बिजनेसमैन है जिसने अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बनाई है। मीरा ने रोते हुए कहा, तो क्या तुम मुझसे बदला ले रहे हो? मुझे जलील करोगे? आकाश ने हल्का सा सिर हिलाया। नहीं मीरा, बदला वो लेते हैं जो कमजोर होते हैं। मैं तो बस शुक्रगुजार हूं तुम्हारा।
अगर उस रात तुमने मुझे मेरी औकात नहीं दिखाई होती तो शायद मैं आज भी पिज्जा ही डिलीवर कर रहा होता। तुम्हारे धोखे ने मुझे वो आग दी जिससे मैंने ये सब बनाया, इसलिए मुझे तुमसे कोई नफरत नहीं है। नफरत के लिए भी रिश्ते की जरूरत होती है और हमारा रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका। मीरा का सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया कि वो आकाश के दिल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर चुकी है। आकाश ने फिर कहा, रही बात काम की, तो यह एक प्रोफेशन जगह है। यहाँ जज्बात नहीं, काबिलियत देखी जाती है। तुम यहाँ नौकरी के लिए आई थी? मीरा ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन अब मैं जा रही हूं। मैं तुम्हारे सामने काम नहीं कर पाऊंगी। वो जाने के लिए मुड़ी। तभी आकाश ने कहा, रुको, तुम्हें नौकरी की जरूरत है और मुझे कर्मचारियों की। अगर तुम्हें मंजूर हो तो कैंटीन में सुपरवाइजर की जगह खाली है। मेहनत करनी पड़ेगी, बर्तन भी देखने होंगे, खाना भी चेक करना होगा और सफाई का ध्यान भी रखना होगा। तनख्वाह वक्त पर मिलेगी और इज्जत उतनी ही मिलेगी जितना तुम काम करोगे। कोई एहसान नहीं है, यह तुम्हारी योग्यता है। मंजूर है? मीरा रुकी। उसने पलटकर आकाश को देखा। आकाश की आंखों में दया नहीं थी, एक अवसर था। मीरा जानती थी कि बाहर की दुनिया बहुत क्रूर है, कम से कम यहां उसे सुरक्षित माहौल मिलेगा। उसने अपने आंसू पोंछे। उसे अपना अभिमान, अपना घमंड सब चूर चूर होता महसूस हुआ। वही आकाश जिसके घर उसने राज करने के सपने देखे थे, आज उसी के ऑफिस की कैंटीन में वो काम करेगी। मंजूर है, मीरा ने धीरे से कहा। रवि ने आकाश की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। आकाश ने इंटरकॉम पर H.R. मैनेजर को फोन किया, शर्मा जी, एक नई रिक्रूट है, मिसेज मीरा। इन्हें कैंटीन सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए ज्वाइन करवाइए। और हाँ, इनके साथ वही बर्ताव होगा जो बाकी स्टाफ के साथ होता है, न कम न ज्यादा। मीरा केबिन से बाहर चली गई। रवि आकाश के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है यार, दिल से भी। आकाश ने खिड़की के बाहर देखा, जहां बारिश अब रुक चुकी थी और बादलों के बीच से सूरज की किरणें झांक रही थीं। उसने कहा, बड़ा आदमी तो तूने बनाया है भाई। मैंने सिर्फ एक बात सीखी है रवि, कामयाबी सबसे बड़ा तमाचा है और माफी सबसे बड़ा बदला। उसे उसकी गलती का एहसास जिंदगी भर रहेगा, यही उसकी सजा है। मीरा ने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। वो कैंटीन के किचन में खड़ी होकर बर्तनों की कतार देख रही थी। उसे याद आया कि कैसे वो आकाश को ताना मारती थी कि उसके हाथों से पिज्जा की बू आती है। आज उसके खुद के हाथों में डिटर्जेंट और खाने की महक थी। वो बर्तन मांजने वाली औरतों को निर्देश दे रही थी, लेकिन उसे पता था कि उसकी जगह भी इन्हीं के बीच है। दोपहर के खाने के वक्त आकाश और रवि कैंटीन में आए। सारा स्टाफ खड़ा हो गया। मीरा भी एक कोने में सिर झुकाकर खड़ी थी। आकाश ने उसकी तरफ देखा नहीं। वो अपने कर्मचारियों के साथ बैठकर खाना खाने लगा। मीरा दूर से उसे देखती रही। उसे आज आकाश में वो डिलीवरी बॉय नहीं, बल्कि एक असली राजा दिखाई दे रहा था। एक ऐसा राजा जिसे उसने खो दिया था। वक्त का पहिया पूरा घूम चुका था। जो कभी अमीर थी, आज वो जरूरत की मोहताज थी, और जो कभी गरीब था, आज वो अन्नदाता था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों, कि कभी किसी की गरीबी और मजबूरी का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। और अगर कोई आपको छोड़कर जाए तो उसे रोकने के लिए गिड़गिड़ाना मत, बल्कि खुद को इतना काबिल बनाओ कि एक दिन वो आपको देखने के लिए तरस जाए। मीरा आज भी उसी ऑफिस में काम करती है। उसे हर रोज हर पल अपनी गलती का एहसास होता है, और शायद यही पछतावा उसके जीवन का सच है। दोस्तों, अगर आकाश की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। क्या पता कोई कहीं अपनी जिंदगी से हार मानकर बैठा हो और यह कहानी उसे फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत दे दे।